हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लाइव अकेडमी पर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में दो पार्ट हमने देख लिए हैं कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न देख लिए, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न देख लिए। आज यदि हम उन दोनों को मिला दें तो उन दोनों को मिलाने पर बनता हमारा एक नया टाइप, बढ़िया तीसरा टाइप है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। क्या है? प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब यह होता है कि जब तुम्हें मान लीजिए किसी भी सामान की वैल्यू उसमें बढ़ा दी, उसने कह दी भाई चीनी जो है 100 रुपये किलो थी, आज 120 रुपये किलो हो गया है। तुमने क्या काम करा? तुमने जो है 20% चीनी खानी कम कर दी। सही है, 20% चीनी खानी कम कर दी। तो तब उसने पूछा कि क्या नाम है, उस पर हेर फेर क्या हुआ। तो इसी मामले पर आज तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 18 से स्टार्ट है। 18 से स्टार्ट देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, एच.डी. यादव की बुक का क्वेश्चन है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन जो है जितने टाइप से बन सकते हैं मैं सारे के सारे टाइप एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा, फिर जितना छोटे से छोटा टाइप बनेगा उसे हम अपना लेंगे। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, यदि मैं 18 क्वेश्चन देखता हूँ कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, कहने का मतलब 20 रुपए कम कर दिए। मेरे पास आज जो है वो जो है 100 रुपये किलो में मुझे मिलता था। 100 रुपये किलो मिलने पर आज उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये कम हो गया। चलो जी, 20 रुपये कम हो गया तो 80 रुपये किलो मिल रहा आज मुझे, वो 80 रुपये किलो मिल रहा है। फिर उसने कहा कि कम होने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। भाई ये था कि पहले वो 100 रुपये किलो कोई सामान बेचता था, आज वो है 80 रुपये किलो सामान बेच रहा है। तो सीधी सी बात है, जब दूसरा वाला 100 रुपये किलो बेच रहा है और मैं 80 रुपये किलो बेच रहा हूँ तो मेरा सामान ज्यादा बिकेगा। तो उसमें क्या हुआ कि और बिक्री में उसकी में क्या हो गया? वृद्धि होगी। तो वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में जो वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? वो 80% की हुई है। तो इसका मतलब जो 80 रुपये थे उस पर 180% की वृद्धि होगी। 180 रुपये आने चाहिए थे उसके पास। तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटी तो मेरे पास आ गए 18 अट्ठे 144 रुपये। तो 18 अट्ठे 144 रुपये का मतलब है पहले मैं 100 रुपये लगा रहा था और 100 रुपये लगाने के बाद मेरे पास कितने रुपए आ रहे हैं? 144 रुपये आ रहे हैं। बेचने के बाद, बिक्री होने के बाद तो मुझे कितने परसेंट का आज भी प्रॉफिट हो रहा है? तो उसने क्या कह रहा है? वो कह रहा है तदनुसार उसके कुल बिक्री में, यानी कि जो है जो उसकी बिक्री हुई है वो 80% की वृद्धि होगी। तो यानी कि 180% हो गया। 180% हो गया तो 80% की वृद्धि के बाद मैंने देखा कि उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई। तो मेरे पास पहले उसकी बिक्री हो रही थी 100 रुपए की, या 100% उसकी वृद्धि हो रही थी। आज कितनी हो रही है? 144 रुपए की। 144 लोग ज्यादा आ रहे हैं। पहले इससे मान लीजिए 100 लोग आ रहे थे उसके पास कोई सामान लेने, आज कितने सामान कितने लेने आ रहे हैं? 144। तो कितने परसेंट के आज ज्यादा आ रहे हैं? तो 44% आज उसके तुलना में, इसके तुलना में 44% आज ज्यादा आ रहे हैं। तो 44% की आज वो प्रभावित होगी, यानी कि उसकी बिक्री और 44% उसकी बिक्री बढ़ गई। ये तो एक ये हो गया एक तरीका आपका। सीधा है कि 100 रुपए था, 100 रुपए में उसने बिक्री में कर दिया 20 रुपए कम, या 20% कम, तो 80 रुपए की होगी। और 80 रुपए पर उसकी बिक्री में इतनी बढ़ोती हुई, इतनी बढ़ोती हुई कि वो जो है 80% की वृद्धि होगी। यानी कि पहले 100 लोग लेने आ रहे थे, आज 180 लोग लेने आ रहे हैं। अब यानी कि परसेंटेज हटाया तो 100 हो गया। इसका मैंने देखा तो 144 लोग आज उस पर आ रहे हैं। तो 44 लोगों की वृद्धि होगी या उसके परसेंटेज पर 44% की आज वृद्धि होगी। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप देख रहे हैं। दूसरा टाइप यदि मैं देखूं, भाई पहले जो है वो शोर यानी कि 100 उसके लोग सामान लेते थे, और सामान लेते थे उसने बिक्री में कर दिया कितना? 20 रुपए की कमी, या 80 पर 20 की कमी करने पर 80 रुपए की बैठ रही है। फिर जितना भी आया उसमें जो है 80% की वृद्धि कर दी तो 180 हो गया। सही है। तो मैंने टोटल देख लिया, टोटल देखूं तो मेरे पास 100 से 100 खत्म हो गया। और ये तुम्हारा 18 अट्ठे 144। तो 18 अट्ठे 144, 100 रुपए की बिक्री थी, आज 144 रुपए आ रहे हैं। या 100 लोग लेने आ रहे थे, आज 144 लोग लेने आ रहे हैं। तो 44% की आज उसके क्या नाम है बिक्री में वृद्धि होगी। कुल 44% की आज उसकी बिक्री में वृद्धि हो गई। कुल वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? तो 44% प्रभावित हुई। ये हो गया इसका दूसरा टाइप। यदि मैं तीसरे टाइप की बात करूं तो मेरे पास 20% की उसने कर दी, 20% की काय में कमी। कमी का मतलब है 20/100, इसे काटूंगा तो 1/5, यानी कि जो 5 रुपए की चीज दे रहा था आज वो 4 रुपए की चीज दे रहा है। सही है।
और उसके बिक्री में होगी 80% की बढ़ोतरी। तो मैं इसे देखूंगा तो 80/100, 80/100, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। पहला 5 लोग लेने आ रहे थे, तो आज कितने लोग लेने आ रहे हैं, 4 लोग। तो पहला मान लीजिए 25 रुपए की वृद्धि हो रही थी, आज कितने रुपए की हो रही है, 36 रुपए की। सही है यार, पहले 25 लोग आ रहे थे, आज कितने लोग आ रहे हैं, 36 लोग। तो कितने रुपए की आज उसे वृद्धि होगी, या कितने लोगों की वृद्धि होगी, 11 लोगों की। तो 11 लोगों की वृद्धि होगी कितने के आधार पर, 25 के आधार पर, गुणा 100। तो ये हो गया 25 चौका 100, तो 44% की आज लोगों में वृद्धि हो गई। ये हो गया तुम्हारा तीसरा टाइप। यानी कि एक टाइप के कितने टाइप बन सकते हैं, आज मैं तुम्हें जितने भी टाइप बन सकते हैं आज मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। पहले तीन टाइप देखे, फिर उसके बाद अगला टाइप चलता हूँ, इसी क्वेश्चन का अगला टाइप बताता हूँ कि अगले टाइप में किस तरीके से वो बन सकता है। देखिए, ये वाला नोट करिए, ये वाला नोट करिए, ये वाला नोट करिए, कोई सा भी नोट करिए, फायदा को सब में ही फायदा है, कोई सा भी तुम्हारा हर जगह यूज होता रहेगा। ये फ्रैक्शन से है, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है, ये दोनों बेस से हो गए, और ये तुम्हारा फ्रैक्शन से हो गया, फ्रैक्शन से कहते हैं, तो ये वाला फ्रैक्शन से हो गया। अगला क्वेश्चन देखे भाई, इसी क्वेश्चन का अगला टाइप, ऊपर वाले टाइप मिटा देता हूं मैं दोनों, अगला टाइप बताता हूं। इसी का ही क्वेश्चन का अगला टाइप, यदि मैं अगला टाइप देखूं, वो छोटा सा टाइप है, ज्यादा बड़ा टाइप नहीं है। जैसे कि ये वाला टाइप है कि a + b + ab/100, यानी कि वृद्धि होगी तो प्लस में, घाटा होगा तो माइनस में। मैंने कहा 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की यानी कि 20% का घाटा हुआ तो -20 रुपए, और या 20% की उसने कमी कर दी तो -20 रुपए, और 80% की उसकी बिक्री में बढ़ गई तो +80 रुपए, प्लस यानी कि -20 गुणा 80 रुपए बटे 100। तो आप ऐसा करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बचा तुम्हारा 20, यानी कि -20 + 80, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये वाली 2 जीरो कट गई, और माइनस प्लस माइनस हो गया तो 16 रुपए। 20 और 16 कितने हो गए, 36 रुपए, माइनस के 36 रुपए, 80 - 36 रुपए, तो आपके आज भी 44% की क्या हो रही है, बिक्री में वृद्धि हो रही है। ये वाला आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया आपका 4 टाइप। देख, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो, उस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर लो, कोई से भी तरीके से कर लो। मैंने आपको 4 टाइप इसमें बता दिए हैं। इस क्वेश्चन के 4 टाइप का अगला एक टाइप भी बन सकता है, अगला एक और टाइप बन सकता है, उस टाइप को छोड़ो, ये 4 टाइप बढ़िया बताए हैं। अगला एक और टाइप बन जाएगा, फिर उससे काफी आप सोचोगे कि किस टाइप से मुझे करना है। कोई सा भी टाइप उठा सकते हो, सारे टाइप बढ़िया है। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको कि मान लीजिए तुम किसी भी दुकानदार हो, कुछ भी हो, और तुमने क्या काम करा कि अगले वाले की देखी भाई भीड़ हो रही है ज्यादा है, बढ़िया उसकी पे भीड़ हो रही है, नो अगले वाले से तुमने कहा, दोस्त अपने से, कहा यार कैसे करूं मैं कि जो मुझे क्या नाम है उसकी मैं दुकानदारी ठप कर सकूं। तो उसने क्या काम करा, उसने दिया सजेशन, भाई क्या नाम है तू जो है इसकी 20% कमी कर दे अपने सौदे पर। नुका जो 100 रुपए का सौदा दे रहा तू 80 रुपए में देने लग, तो 80 रुपए में देने लगा वो। और तो क्या हुआ भाई, सारे के सारे ग्राहक उससे क्या आ गए, उस पर आ गए। जब उस पर आ गए तो उसकी पहले बढ़ोतरी, मान लीजिए 100 उसके जो है ग्राहक लेना आ रहे थे, आज हो गए 180, यानी कि 180 80% और बिक्री बढ़ गई, तो 80% बढ़ गई, तो यानी कि 180 लोग लेना आ रहे हैं। तो इसी तरीके से दुकानदारों में हेर फेर चलता रहता है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे सामने बिल्कुल प्रैक्टिकली सब कुछ घूमता रहता है। बनाना सीख जाओ, जिस दिन बनाना सीख गए क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को बना रहा हूं, कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 4 टाइप बने हैं, इस टाइप से होगा तो मैं इस टाइप से करा दूंगा क्वेश्चन को, इस टाइप से होगा तो इस टाइप से, और जो पहले वाले टाइप लिखवाए थे उनसे हो गया तो उनसे करा दूंगा। जिससे छोटा लगेगा उस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो ये आपके 4 टाइप होते हैं एक ही क्वेश्चन के। मिटा दूं, चलिए जी, 18वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बहुत बढ़िया सवाल था, क्वेश्चन टॉपिक मस्त था, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन। चले जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19वां क्वेश्चन। अब मैं एक ही टाइप लिखूंगा,
कोई सा भी टाइप लिख सकता हूँ, या तो ये वाला टाइप लिखूंगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, सही है, या फ्रैक्शन सा करूंगा, या 100 रुपये मान का कर लूंगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन चलते हैं जी। 19वां क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन उसने कहा कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी तुम्हारा हॉल था, यानी कि जिसमें तुम मूवी देखने जाते थे, उसमें क्या हुआ कि पहले जो टिकट जो है कमी वो रह जाते थे, लोग जो है खड़े रह जाते थे बाहर, या कहीं भी सिनेमा घर में कहीं भी जो है वहां सीट कम पड़ रही थी, तो तुमने क्या काम कर दिया, उसमें सीटों में 25% की वृद्धि कर दी, यानी कि 25% सीट और बढ़ा दी, या 2500 सीट थी, तुमने क्या कर दी 125 सीट कर दी। अब चले जी क्या कह रहा वो, और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी। भाई यानी कि हॉल बन गया तुम्हारा बड़ा, पहला छोटा सा हॉल था, उसमें 100 सीट आ रही थी, अब 100 सीट आ गई तुम्हारी कितनी 125। और क्या काम करा, जो टिकट 100 रुपए का था पहले, वो मान लीजिए टिकट 100 रुपए का था, और उस टिकट को भी आज कितने 12% की वृद्धि कर दी, तो टिकट भी हो गया आज 112 रुपए का। टिकट में भी वृद्धि होगी और भाई तुम्हारी सीटों में भी वृद्धि होगी, तो उसे दुगना फायदा, एक तो टिकट में वृद्धि होगी वो फायदा, सही है, और एक तुम्हारी 100 सीट आ रही थी आज 125 सीट आ रही है, उनमें भी फायदा, तो दोनों में फायदा हो गया उसे। फिर क्या कहा, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए जी किसी भी तरीके से कर लीजिए, मान लीजिए कि जिस तरीके से करना है इस तरीके से करा देता हूं। पहले दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में पहला 25% की वृद्धि हो रही है प्लस 25, 12% की हो रही है प्लस 12, फिर 25 गुणा 12/100, तो ऐसा काटोगे 25 चौका 100, 4 दिया 12, 25 और 12 कितने हो गए तुम्हारे, 25 और 12 37, 37 और 3 40, तो आपकी 40% की वृद्धि हो गई। फिर से देख लो 25 25 है ना, 25 और 12, 25 और 12 37 और 3 40% की आज वृद्धि हो गई, यानी कि उसकी आय में आज 40% की वृद्धि होगी। यानी कि पहले वो 100 रुपए कमा रहा था, तो आज कितने रुपए कमा रहा है, 140 रुपए वो कमा रहा है, उसकी जेब में 140 रुपए आ रहे हैं, और एक ही बार में ही 40% की वृद्धि हो रही है उसे, सही है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता कंप्लीट। मैं उस तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। ये तुम्हारा 100 रुपए से 100 रुपए थे भाई, 125 सीट होगी, सही है, और जो जितनी भी सीट थी सब पे ही तो 112% का प्रॉफिट सारी सीटों पे ही तो होगा। तो मैं इसकी सीटों का देखूं तो 112 को देखूं तो मल्टीप्लाई के लिए 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और इसा काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 पंजे निकलेंगे 140। तो पहले 100 रुपए की सीट थी या 100 रुपए की इनकम हो रही थी, आज कितने रुपए की इनकम हो रही है आपको, यानी कि पहले तुम्हें 100 रुपए की इनकम हो रही थी, आज कितने रुपए की इनकम हो रही है, 140 रुपए की, तो 40% का आपको प्रॉफिट हो गया। ये वाला आपका 19वां क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्यूट सा क्वेश्चन था, मस्त सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था आपका। 19वां क्वेश्चन होता कंप्लीट। देखिए ये आपका कोई सा भी टाइप से अपना लो, कोई सा भी टाइप, कोई सा भी, मैंने 4 टाइप लिखवाए, 4 टाइप में से कोई सा भी टाइप अपना सकते हो, कोई से भी टाइप से इसे कर सकते हो। बेटर तो ये वाला रहेगा कि छोटा सा बस काटा पीटी करनी है, या ये वाला भी बेटर रहता है जब हमें समझने की अपने ऊपर समझने की बात आती है, तो ये वाला टाइप तुम्हारे लिए बेहतर रहता है, ये वाला बेस से बिल्कुल सही है जी। 19वां क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। देखिए तार लीजिए 19वां क्वेश्चन, सही है। ये 40% उसका है, ध्यान रखना, ये वाला 40%, इसका 40% है, कभी नीचे वाले में कर लो, सही है जी। ये 40% हो गया, यहाँ भी 40% आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हुए चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो भाई, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से चाहो तो फ्रैक्शन से कर लेना। मैंने 4 टाइप तुम्हें पहले ही बता रखे हैं, इसके 4 टाइप बता रखे हैं, जिससे तुम्हारी मर्जी हो उससे कर लेना। मैंने कहा 20वां क्वेश्चन देखो भाई, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जो संख्या मान लीजिए पहले वो संख्या 100 थी, आज 25% की वृद्धि होगी। देखो कभी ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो 25 रुपए बढ़ा रहे कि आ कैसे रहे। मैंने कहा 100 रुपए था, 100 रुपए का 25% निकालोगे तो 25 रुपए निकलेंगे, तो 25% का मतलब है 25 रुपए बढ़ा दिए तो 125 रुपए हो गए। इससे कंफ्यूज मत होना कभी भी। हाँ जी देखते हैं, उसने कहा यदि एक
संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। 20वां क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर आ रहा है, देख लो फटाफट। उसने कहा कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, चलो जी कर दी, और उससे प्राप्त संख्या में उससे भी प्राप्त जो संख्या हमारी प्राप्त हुई उससे 25% की कमी कर दी जाए। यानी कि जो संख्या थी उसमें 25% की वृद्धि करने पर, मान लीजिए 100 संख्या थी 125 होगी, और जो 125 आई है उसमें 25% की कमी करने पर कमी कर दी जाए तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी वो देखते हैं। 100 रुपए की तुम्हारी संख्या थी, 125 रुपए की होगी, सही है, 100 रुपए की, हाँ जी 100 रुपए था, हमने 25 रुपए बढ़ा दिया तो 125 रुपए आज उसकी कीमत होगी। यानी कि 20वां क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 100 रुपए की 100 संख्या थी वो 125 संख्या होगी। ये प्राप्त जो संख्या आई है इसमें 25% की कमी होगी। भाई 25% की कमी का मतलब है 75 रुपए। 100 से ही तुलना करते हैं हम, सब चीज की 100 से ही तुलना करते हैं, कितनी भी बार करते रहो 100 से ही तुलना करेंगे। यदि 25 की कमी हो रही है तो 100 रुपए पे होगी, यदि 25 की वृद्धि हो रही है तो 100 रुपए पे होगी। तो 25% की कमी का मतलब है 100 रुपए थे, 25 रुपए कम हो गए तो 75 रुपए रह गए, 75% रह गए, परसेंटेज हटाया तो नीचे आ गया 100। 25 थी 75, 25 चौका 100। यहाँ कोई सा कट रहा है, ये कट रहा नहीं कट रहा, अरे नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, गुणा कर लो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7, 3 एकम 3, बचा कितना 4। ये इतना तुम्हारा बचता है। ये बचने के बाद में फिर क्या हुआ तुम्हारा, 4 से भाग करूंगा मैं इसे, 4 निम 36, कितना हो गया 4 निम 36, और ये तुम्हारा आता है 4 निम 36 के बाद में बच गया 3 4 तिया 12, 4 निम 36 36 और तुम्हारा एक बच गया 4 तिया 12, पॉइंट लगाया भाई। पॉइंट लगाने के बाद में तुम्हारा 3 हो गया, और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 93.75 रुपये, 93.75 संख्या तुम्हारी जेब में आती है, इतने रुपए तुम्हारी जेब में आते हैं। तो भाई कमी देख ले कितने की हुई, कमी देख ले, सीधी सी बात है, कमी हो रही है तो कमी हो रही है तो 100 माइनस 93.75, भाई घटाओगे तो सीधी सी बात है घटाना सीख लो। पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। 93.75, अब 93.75 मुझे घटाना है इसमें से, तो इधर से देखो इसके पास कुछ नहीं है तो अगले वाले से लो, अगले वाले के पास कुछ नहीं है तो उससे अगले वाले के पास लो, उससे अगले वाले के पास कुछ नहीं है तो उससे अगले वाले से लो। इसके पास 10 रुपए दे सकता है तो 10 रुपए दे सकता है तो 9 रुपए रह गए इसके पास, इसने 10 दिए, 10 हो गए इसके पास, इसने इसे दे दिए तो 9 हो गए, इसने इसे दे दिए तो 9 हो गए, इसके पास हो गए 10 रुपए। तो तुम्हारा ये बच गया 5 रुपए, ये बच गए 2 रुपए, इसमें से 9 रुपए में से 3 रुपए गए 6 रुपए, यहाँ 9 में से 9 गई 0, तो आपको 6.25% की भाई कमी हो गई। आज तुम्हारी संख्या में क्या हुआ, 100 माइनस 93.75, तो 6.25% की आप कमी होगी। फटाफट इस तरीके से देखिए, और दूसरा तरीका वही वाला a प्लस बी, यानी कि कितना रुपए थी, कितने क्या हो रहा है 25 की वृद्धि 25 की कमी, तो 25 माइनस 25, तो ये वाला तो खत्म हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस 25 गुणा 25 बटे 100, तो यहाँ पर देखो ये तो इससे खत्म, सीधा सीधा सा यहाँ पर माइनस बच गया तुम्हारा, और यहाँ पर काटोगे तो ऐसा 25 चौका 100, सही है, 25 चौका 100, तो यू बच गया 25 बटे 4, तो माइनस का बच गया 6 सही 1 बटा 4, और इसे ही लिख सकते हो 6.25% की, माइनस का अर्थ है तो घाटा, सही है। इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से, मैंने दोनों तरीके बता दिया आपको, बेस भी बता दिया और ये भी बता दिया। कभी ये तरीका भूल जाओ तो तुम्हारे पास हमेशा ये रहेगा, हमेशा जिंदगी में ये रहेगा ही रहेगा, कभी भी सोच सकते हो तुम इस तरीके से, सही है। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, फटाफट तारो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये वाला था आपका 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन था आपका ये वाला, सही है जी। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है आपका, फटाफट अगली पे चलते हैं, सही है जी। मिटाता हूं इन्हें, 20वां क्वेश्चन, फटाफट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलो मैं बताता हूं आपको, a प्लस बी वाले से बता देता हूं थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है, हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, घर पे मतलब कर लेना आप, सारे तरीकों से कर लेना। 21वां क्वेश्चन देखो भाई,
उसने कहा एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास कोई चावल या गेहूं लेना आता है, चावल लेने आ रहा कि चावल ले बेच लो, चावल बेच लो, बेच दिया जी चावल। या कोई कबाड़े वाला आता है, कबाड़े वाले ने कहा कि कबाड़ा बेच लो, कबाड़ा बेच दिया। क्या करा उसने उसने काम क्या करा कि 10% का घोटाला कर दिया कि यानी कि जो 100 ग्राम था या 1000 ग्राम था उसे 900 ग्राम तोल रहा है, या 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम तोल रहा है। 10% के वहां उसने 10% वहां कमा लिया, यानी कि 10 ग्राम या 1 किलो वहां कमा लिया। वहां कमाने के बाद में देखो, आ जाओ आगे, सही है, यहां समझ में आ गया। आगे देखो, फिर उसने कहा कि तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। सीधी सी बात है भाई, तुमसे कमाया भी, अब फिर तुम ही उसकी दुकान पर गए लेने, तुम गए उसकी दुकान पर, उनका भाई मुझे ये वाला वापसी दे दे, यानी कि जो मतलब कुछ भी सामान तुम उसकी दुकान पर लेने गए और लेके आने के बाद में उसने काम क्या करा कि उसी सामान पर 10% और तुम्हें कम करके दे दिया, यानी कि 1000 ग्राम लेने गए तो 900 ग्राम दे दिया। भाई साहब उसने वहां भी कमाया और यहाँ भी कमाया, डबल डबल कमा रहा, तो उसका तो फायदा ही हो रहा, उसे तो प्रॉफिट ही हो रहा है। उसने क्या फिर क्या कहा, तो उसके अंतिम प्रतिशत वृद्धि आ गया, सॉरी, हाँ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ भाई। बिल्कुल भाई, दोनों जगह लाभ कमा रहा है, तुम्हें घोटाला दोनों जगह करके दे रहा, तुमसे ले रहा तब घोटाला कर रहा है और तुम्हें दे रहा तब घोटाला कर रहा है, तो घोटाला दोनों जगह हो गया, उसका तो फायदा हो रहा है भाई, डबल फायदा हो रहा है। तो मैं कहूं तो 10% उसे यहां भी बचे और 10% उसे यहां भी बचे, प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, तो 100 से 100 खत्म, तो यहाँ पे 20 अरे 21% का तुमसे उसने बचा लिया। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन था तुम्हारा 21। घोटाले का मतलब है उसका तो प्रॉफिट ही हो रहा भाई, यहाँ भी उसका प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, और क्या ना प्रॉफिट होने के बाद में उसे ओवरऑल 21% का प्रॉफिट कर लिया उसने, दोनों जगह सेम रेट ही भाई। सीधी सी बात है, उसने तो दोनों जगह तुमसे घाटा ही, तुम्हें तो दोनों जगह घाटा हुआ, बेचने पे भी घाटा हुआ, लेने पे भी घाटा हुआ, तो दोनों जगह घाटा हुआ, लेकिन उसे दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है। सही है जी, 100 रुपए से करना चाहो 100 रुपए से कर लो। 100 रुपए थे उसके पास, उसने क्या काम करा, तुम्हारी चीज 90 ग्राम तोली, और इस 90 ग्राम पे भी तुम्हें क्या काम करा, उसने जो है, सॉरी 90 ग्राम के, उसे तो 10, यहाँ पर फायदा हुआ 10 रुपए का, 10% का फायदा हुआ, और देते वक्त भी 10% का फायदा हुआ, तो 100% 110, 0 0 काटोगे तो 121, यानी कि 121 आ रहा है, 11 11 की 121। तो 100 रुपए का उसे सामान दे लेना था, 100 रुपए उसकी जेब में, यानी कि तुम्हारे से 100 रुपए उसने लिए और उसने कितने रुपए का सामान दे दिया, या 100 रुपए तुम्हारे, यानी कि 100 रुपए का माल था वो, और 100 रुपए का माल था, तो उसने यहाँ भी प्रॉफिट कमाया, वहां भी प्रॉफिट कमाया, और 121 का बैठा दिया, तो 21% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। तुम्हारा 100 से भी हो गया और तुम्हारा इससे भी हो गया, दोनों तरीके से आपका 21% का प्रॉफिट आता है। उसे बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कमाता, खींचता बहुत बढ़िया तरीके से। तुमसे लेते वक्त भी उसने क्या नाम है, जब तुमसे कोई चीज ले रहा था, गेहूं ले रहा था, चावल ले रहा था, या तुम्हारा कबाड़ा ले रहा था, तब भी उसने प्रॉफिट लिया, और जब तुम्हें दे रहा था कोई सामान, कुछ भी लेना गए तुम उसके पास से, तब भी उसने घोटाला कर दिया। घोटाला करने पर तुम्हें क्या, उसने क्या काम करा, 21% का दोनों चीजों पर प्रॉफिट कमा लिया। ये 21 आपका सवाल कंप्लीट होता है। फटाफट 22वें पे चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं जी, 22वां क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन कहा कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। उसने कहा ए का वेतन जो है भाई, तुम्हारा जो वेतन है, तुम जॉब पर जा रहे हो, और जॉब पर जाने के बाद में तुम्हारा 10% प्रॉफिट हो गया, यानी कि पहले 100 रुपए मिल लेते हैं, आज तुम्हें 110 रुपए मिल रहे हैं। फिर कहा फिर 10% घटा दिया गया भाई, जो भी 110 रुपए मिल लेते तुम्हें, फिर 10% घटा दिया गया, यानी कि जो तो क्या नाम है, उसने कहा कि तुम्हें मान लीजिए तुम्हें कहीं जाना होगा, जाने कंपनी वालों को भेजना है, तो तुम्हें उन्होंने क्या कहा, प्यार से काम लिया, उनका इसका 10% प्रॉफिट कर देते हैं, तो यूँ जाएगा ही जाएगा। तो तुमने तुम्हारे सैलरी में 10% का प्रॉफिट कर दिया, तुम वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में आते हो, फिर क्या करते हैं, वो 10% की कमी कर देते हैं, कि 10% की आपके उसमें कमी करते हैं, हम सैलरी में 10% की कमी कर देते हैं, तो 10% की आपकी सैलरी में आज कमी हो गई। तो यानी कि पहले तुम्हें कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। 22 है भाई, ए तुम मान लो तुम ही हो, तुम्हें पहले 100 रुपए मिल लेते, आज 110 रुपए मिलने चालू हो गए 10% के प्रॉफिट के बाद। सही है, ये 10% के प्रॉफिट के बाद आज तुम्हें 110 रुपए मिलने, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ भाई साहब, तुम्हारे 10% उन्होंने घाटा कर दिया,
तो 10% का मतलब 90 रुपये मिलने चाहिए। तो 10% का मतलब है 10% का घाटा हो गया, तो आज तुम्हें 99 रुपये मिलने हैं। पहली सबसे शुरू में सैलरी मिलती आ रही थी तुम्हें 100 रुपये, 110 रुपये हो गए और उन पर भी 10% का घाटा हुआ। 10% का घाटा होने के बाद में 99 रुपये मिल रहे हैं। 99 रुपये मिल रहे, पहले तुम्हें मिल रहे थे 100 रुपये और आज मिल रहे 99 रुपये। कुल घाटा ले लो, कुल घाटा कितना हुआ तुम्हें? 100 रुपये माइनस 99 रुपये, 1% का आज तुम्हें घाटा हो गया भाई। आज तुम्हें 1% का क्या हुआ? घाटा हो गया आज भी। सही है, पहले की तुलना में आज तुम्हें और भी घाटा हो गया। अब मैं कहूं कि ए बी सा करोगे तो +10 और -10 और तुम्हारा -10, यहाँ पर प्लस करो, प्लस यहाँ पर -10 गुणा 10 बटे 100। सही है, तो तुम्हारा यहाँ पर +10 है, प्लस यहाँ पर -10 है, तो ये वाला तुम्हारा इससे ये कट गया, यहाँ से ये कटेगा तो माइनस का आ रहा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1% की कमी हुई। अच्छा, यहाँ पर प्लस प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे भी कमी करो फटाफट। सही है, तो दोनों यहाँ पे भी कमी हो रही है तुम्हें 1% की और वहां पे भी कमी हो रही है। माइनस का मतलब 1% की कमी होगी। भाई साहब जुल्म कर दिया हमारे ऊपर, पहले हमें 100 रुपये मिल रहे थे, आज उसका भी कम मिल रहे हैं। सही है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बढ़िया क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। ये तुम्हारा 22वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है एच डी यादव की बुक का। क्या भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ तुम्हारे सामने चल रहा है, बस तुम्हें अपने सामने लेकर आना है। जिस दिन लेकर आ गए तो कुछ नहीं है सवालों में कुछ भी। 22वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 23वां क्वेश्चन के ऊपर कि 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। इसे मिटाते हैं और 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए जी, 23वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? उसने कहा कि एक संख्या पहले 20% कमी की जाती है, यानी कि पहले उसमें संख्या में 20% की कमी कर दी। ये जो 100 रुपये की 100 रुपये मिल लेते, 100 रुपये ले लो, तुम्हें 100 रुपये मिल लेते, आज कितने 80 रुपये मिल रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर इस कमी जो तुम्हारी 80 रुपये मिल लेते, उस कमी हुई संख्या पर 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 80 रुपये पर 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 120 रुपये, 120% तुम्हें मिल रहे हैं। सही है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम थी। 20 रुपये कम थी, 20 रुपये कम थी। भाई पहले तुम्हें 100 रुपये मिल लेते, पहले तुम्हें 100 रुपये मिल लेते, आज 80 रुपये, 20% की कमी होगी तो 80 रुपये मिल रहे हैं। इस पर भी तुम्हारा 120% यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया। सही है जी, यहाँ 20% का घाटा हो गया, जुल्म हो गया। यहाँ पर काटोगे तो 20 अट्ठे, वो सॉरी 8 12 अट्ठे 96, यहाँ 20% का तुम्हें प्रॉफिट हो रहा था, 12 अट्ठे 96। भाई 100% तुम्हारे पास पैसे थे, आज 96% आ रहे हैं, तो 4% की तुम्हारी यहाँ क्या हुई? 4% की कमी हो गई, कमी होगी। ये तुम्हारे 20 रुपए के बराबर हैं। सही है, उसने कहा मूल संख्या यानी कि मूल पैसे कितने थे? 100% पैसे थे, तो 100% पैसे निकाल दो। 4 पंजे 20, 1% की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1 और 5 रुपए। 100% की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे आते 500 रुपए, तो यानी कि तुम्हारे पास 500 रुपए थे। 500 रुपए होने के बाद में 20% की कमी कर दी, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, 4% की कमी, वहां 20 रुपए की कमी दिखा रहा था, या 4% की, तो उसके हमने इक्वल रख दी। इक्वल रखने के बाद हमने देखा 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 रुपए। हमने 100% पैसे लगाते हैं, 100 रुपए लगाए थे, तो 100 रुपए की वैल्यू देख ली, 500 रुपए आ रहे हैं। सही है जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये वाला a+b से भी हो जाएगा, a+b से निकालोगे तो 4% की कमी आएगी, और 4% की कमी को रख दोगे 20 के इक्वल, तब भी 500 रुपए आपके आने हैं। सही है जी, आपका कौन सा क्वेश्चन था? 22वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन था। 22वां तो कर दिया, 23वां क्वेश्चन है आपका। 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए चल रहा है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या कह रखा है, समझ में तो बढ़िया आ रहा होगा ना? तुम्हारे सामने सब कुछ चल रहा है, जो भी तुम्हारे सामने चल रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या तुम्हारे सामने चल रहा है। उसने कहा एक संख्या को, 24वां क्वेश्चन देखो फटाफट, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। वही क्वेश्चन आ गया, पहले 20% बढ़ाया जाता है, 100 थे 120 हो गए। सही है, 20% पहले बढ़ा रहा है ना, हाँ 20% बढ़ा रहा है, फिर ये हो गया तुम्हारा 20% बढ़ा रहा है,
फिर उसके बाद क्या काम कर रहा है, 20% इस पर घटा दिए, तो यानी कि 80% निकाल दो इसका। 80 निकालोगे तो क्या आएगा, 12 अट्ठे 96, तो 20% यहाँ घटा दिया तो 96 रुपये तुम्हारे पास आए। तो यानी कि कितने परसेंट की कमी होगी, 96 को घटाओगे तो 4% की कमी होगी आज। या ऐसा कर लो, 20 रुपये बढ़ा रहा है माइनस 20 रुपये घटा रहा है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा सही है, फिर क्या कर रहा है, प्लस यहाँ पर -20 गुणा 20 रुपये बटे 100, ये वाली 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। सही है, यहाँ पर ये 20 से ये वाला 20 खत्म, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4% की कमी हो रही है। सही है, -4 होगा तो 4% की कमी हो रही है। इस तरीके से भी हो गया, इस तरीके से भी हो गया। आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 24 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपका। फटाफट क्वेश्चन को उतारो, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। सही है, 24 क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन, इसे उतार लीजिए। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन देखते हैं भाई। उसने कहा किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, यानी कि तुम्हें पहले सैलरी मिल रही थी 100 रुपये, आज 25% का मतलब है 25 रुपये कम कर दी, तो आज आपको मिल रही है 75 रुपये। फिर उसने कहा तदुपरांत उसके कम हुए वेतन में 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 75 रुपये के बाद तुम्हारी सैलरी 25% बढ़ गई। अब तुम क्या सोचोगे भाई, पहले 25% कम की थी तो 25% बढ़ गई, तो मेरी सैलरी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ता है भाई, हर चीज पर फर्क पड़ता है। क्वेश्चन बनाते ही क्यों, कंपटीशन में इस तरीके का क्वेश्चन होता तो रखता ही क्यों। सही है, फर्क देखो क्या पड़ेगा। फिर कहा आरंभिक वेतन से वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना है। भाई पहले जो तो तुम्हें 100 रुपये मिल रहे थे, आज 75 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि 25% का क्या हो गया, कमी हो गई। 25% की कमी होगी। 75 रुपये में तुम्हें उसने क्या काम करा, चालाक था, चालाक था कि पहले ऐसा क्या नाम है 25% की कमी कर देता हूँ, फिर मैं कह दूंगा उनको चल मैं 25% उस कमी को 25% की कमी को मैं तेरे चल 25% पैसे बढ़ा देता हूँ। 25% उसने पैसे बढ़ा दिए, तुम्हें कहा यार कौन सा फर्क पड़ रहा, पहला 25% ही तो कमी करी थी, अब 25% बढ़ा दिए तो मुझ पर कौन सा फर्क पड़ रहा, पैसे तो इतने मिलेंगे नहीं बेटा, नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं मिलेंगे। देखो उसने कहा 25% की कमी कर दी, आज उसने 125 यानी कि 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया। मैं 100 से तुलना करता हूं सभी की 100 से तुलना करना, 125 हो गए बटे 100, यहाँ काटोगे 25 दिया 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये बचेगा तुम्हारा कितना, 25% की वृद्धि। यहाँ पे 25% की वृद्धि होगी तो तुम्हारा बचेगा 25 की, करोगे तुम 5 पंजे 25 का 5 हासिल, कितना हो गया तुम्हारा 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 37 बटे 4, और ये निकल का आएगा तुम्हारा कितना, ये निकल का आएगा 4 4 निम 36 और तुम्हारा 4 दिया 12.75। मैंने अभी करवाया था इस तरीके का क्वेश्चन, तो तुम्हारे 93 रुपये 93.75 रुपये तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो घाटा देखे, घाटा तुम्हें कितना हुआ, -93.75, तो तुम्हें घाटा हो गया 6.25 रुपए का घाटा हो गया, 6.25% का घाटा हो गया। तुमने सोचा था उनका यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कितना पड़ा, 6.75, 25 पैसे का फर्क पड़ गया, या 6.25% का फर्क पड़ गया तुम्हारी सैलरी में आज। सही है, तो क्या नाम है, माहिर था वो, तुम्हारी सैलरी में कसौटी करने के बाद भी, तुम्हें बढ़ाने के बाद भी उसने पैसा क्या है काट लिया तुमसे। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन होता है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर आपका 25 होता है। 25 कंप्लीट होने के बाद में चलते हैं 26वां क्वेश्चन पे। इसे a प्लस बी से भी कर लेना भाई, ये हो गया 25, यहाँ पर -25, फिर हो गया प्लस -25 गुणा 25 बटे 100, तो इससे ये खत्म हो गया, और तुम्हारा काटोगे तो 25 चौका 100, तो तुम्हारा बचेगा यू -25 बटे 4, इसको लिखोगे तो 6.25 ही आपका आंसर आएगा। आंसर इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो, ये दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप है। इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट भी बता दूंगा, जितना बेस हो सकता है उतना बेस भी बताऊंगा, क्योंकि बेस वाले बच्चे भी होते हैं, शॉर्ट वाले बच्चे भी होते हैं। शॉर्ट वाले बच्चे करना चाहते हैं तो इससे कर लेना, बेस वाले करना चाहते हैं उससे कर लेना।
अब चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका है 25वां हो गया है, क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। बहुत बढ़िया क्यूट सा क्वेश्चन है, मस्त सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। उस तरीके से करेंगे हम जो पहले वाला तरीका कर रहे थे उस तरीके से। उसने कहा एक वस्तु का दाम कितना P% बढ़ा दिया गया, चलो जी। बाद में नया दाम P% घटा दिया गया, ठीक है जी। अगर अनुमानतम अधुनातम दाम 1 रुपया हो, यानी कि जो भी प्राप्त हुआ वो 1 रुपया हो, तो उसका मूल दाम यानी कि 100% कितना था। मैंने कहा भाई 100 रुपए तुम्हारे पास थे, सही है। इसका तुम्हें कितना बढ़ा दिया तुमने, P% बढ़ा दिया, तो 100 + P, सही है। फिर उसका 100% यानी कि P% वो घटा दिया गया, P% घटा दिया गया, यानी कि 100 - P, और तुम्हारा प्राप्त कितना होता है, 1 रुपया प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, मेरे पास 100 रुपए थे, मूल संख्या मेरी 100 रुपए थी, तो मुझे 100 का मान निकालना है, तो काटने की जरूरत नहीं है इसे बिल्कुल भी। 100 को नहीं छोड़ दो, काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मूल, उसने कहा कि बताइए कि मूल दाम क्या था, तो मूल दाम मेरे 100 रुपए थे, तो काटने की जरूरत नहीं है। 100 गुणा ये बैठेगा तुम्हारा, गुणा करोगे तो ये बैठता 100² - P², क्योंकि A + B A - B बैठता मेरा A² - B² बटे 10,000 बराबर 1। 10,000 की मल्टीप्लाई उधर कर देता हूँ, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। 100 की वैल्यू चाहिए तो भाई ये बैठेगा तुम्हारा 10,000, खोल दिया मैंने ये, और इस P² बराबर 10,000, सही है। क्योंकि तुम्हें 10,000 100 की 2 में गुणा करोगे, 100 को 100 में गुणा करोगे तो तुम्हारा 10,000 आना है, 2 जीरो बढ़ जाती है, सही है। तो तुम्हारी 2 जीरो बढ़ गई। मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, मूल संख्या मेरी 100 थी, तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 10,000 बैठेगी ना, 10,000 बटे 10,000 - P²। आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, क्यूट सा क्वेश्चन था। मैंने कहा मेरी मूल संख्या 100 थी, 100 का पहले निकाला मैंने प्रॉफिट P, 100 + P, यानी कि प्रॉफिट निकालते हो तो 100 में ही जोड़ते हो, तो 100 + P/100। फिर मैंने उसने कह दिया कि P% का घाटा हो गया, तो 100 - P/100, जो प्राप्त होती है संख्या तुम्हें 1 प्राप्त होती है, सही है। मुझे 100 रुपए की वैल्यू चाहिए, मैंने इसलिए काटा नहीं, क्योंकि मूल संख्या मेरी 100 है, तो इसकी गुणा करी 10,000 आ गया, और ये वाला A + B और A - B मेरा स्क्वायर बनता है, A² - B² का, तो 100² हो गया -P² हो गया, तो इसे खोलेंगे तो 10,000 आ रहा है, मैं 10,000 को उधर ले गया, सही है। मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो 10,000 - P², तो मैं इसके नीचे आ जाएगा मेरा 10,000 - P², सही है जी। ये आपका कंप्लीट होता क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, कभी कभी होता नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो इसी वजह से झिझक जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इस तरीके से भी क्वेश्चन करवाए थे, इस तरीके से कर लीजिए। मूल संख्या चाहिए थी तो मुझे 100 के काटने की जरूरत नहीं थी, सही है। ये वाला क्वेश्चन उतार लीजिए, देख लीजिए। और तरीके से मत करना, क्योंकि और तरीके से उलझ जाओगे फिर। कभी उस तरीके से करके देखो, इस तरीके से कर लो, बेस बहुत बढ़िया है तुम्हारा। बेस से क्वेश्चन जब बढ़िया हो जाते हैं आपके। 26वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए 27वां क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। देखो एक टाइप कराना भाई, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, वीडियो थोड़ी सी तो बढ़ेगी। उसने कहा 27वां क्वेश्चन, मैं कहूँ 27 तुम्हारे रह गए, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, कितने रह रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 क्वेश्चन रह रहे। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, 10 मिनट का काम है बस। उसने कहा किसी 27वां क्वेश्चन देखो फटाफट, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% की बढ़ोतरी कर दी गई। सीधी सी बात है, पहले वहां 100 कर्मचारी काम कर रहे थे, तो काम ज्यादा आने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया, तो उसने काम क्या करने लगा, 25% 25 कर्मचारियों की और संख्या बढ़ा दी, तो 125 कर्मचारी हो गए वहां पे गोदाम में, ठीक बात है। फिर क्या काम करा उसने, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। भाई साहब ये लफड़ा कर दिया। उसने कहा मेरे पास तो बहुत सारे आएंगे मजदूर, तुम्हें 25% 75 रुपए दूंगा, लेने और लो, नहीं तो मेरे मजदूर बैठे हैं आ गए। तो उसने कहा क्या काम करते, मजबूरी थी भाई, रोजगार था नहीं, तो रोजगार नहीं था तो तुमने वो 75 रुपए लेने लग गए, ठीक है। पहले तुम्हें 100 रुपए मिल लेते, 100 रुपए मिल लेते उन कर्मचारियों के आने से पहले, सही है। तो उसका तो देखो अब भी फायदा होगा, देखते रहो, सही है जी। फिर क्या हुआ उसने, यदि
इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती, यानी कि तुम्हारी मजदूरी में x% की कमी होती, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देख लो, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति की मजदूरी 25% की कमी कर दी जाती है। तो कमी देख लेते हैं, वही x% की कमी है। भाई पहले तुम्हारी क्या थे, 100 मजदूर थे या 100 रुपये मिल लेते, तुम्हें 100 मजदूरों को 100 रुपये मिल लेते, तो उसने क्या काम करा कि 25% यानी कि मजदूर जो 25 और बढ़ गए तो 125 मजदूर हो गए। भाई जुल्म कर दिया ठेकेदार ने। 100 रुपये तुम्हें मिल लेते, 100 ही कर्मचारी थे, 100 रुपये मिल लेते, तो 125 क्या नाम है कर्मचारी हो गए, तो 125 मिलने चाहिए थे, यानी कि अब 1-1 रुपया सबको। लेकिन उसने क्या काम करा भाई, इन कर्मचारियों के 125 कर्मचारी काम कर रहे हैं अब उसने क्या काम करा, इनकी 25% सैलरी कम कर दी, तो यानी कि 100 रुपये मिल लेते तो 75 रुपये कर दिए इसने अब। तो फिर देखते हैं फर्क क्या पड़ता है भाई। ये हो गया 25% की सैलरी पे कम कर दी भाई। 25 ये बैठ गया तुम्हारा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो यहाँ बैठ गया तुम्हारा वही बैठेगा 300, कितना बैठ रहा था 25, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 37, तो 375/4। इसको भाग करके हमने कई बार देख लिया तो 93.75 आ रहा भाई, 93.75 आ रहा तुम्हारा। और कितने रुपए की कमी होगी आज मजदूरी में, तो वही x% की कमी वही है जो कमी पूछ रहा वो। तो तुम्हारा 100 कुल x% की कमी देखे मैं, तो मेरी कितनी हो रही है 100 माइनस 93.75, तो मेरी निकलेगी 6.25 रुपए की आज कमी होगी भाई साहब तुम्हारी सैलरी पर। तुम्हारी सैलरी पर 6.25 रुपए कम मिलने लग गए, 6.25 रुपए की कमी होगी तुम्हारी सैलरी पर। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, क्यूट सा क्वेश्चन था, बढ़िया था क्वेश्चन था। सही है जी, ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ए बी सी भी करके देख लेना, ए बी सी भी वही लाएगा तुम्हारा 6.25। सही है जी, x% की कमी का मतलब है यही कमी आ रही है जो तुम्हारी x% की कमी है, वो जो कमी आ रही है वही x% की कमी है। चलिए जी, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया मस्त क्वेश्चन था, बढ़िया और बेहतरीन। चलो जी, अब वो क्या कहना चाह रहा है, 25/4 लिख लेना, या तो 25/4 लिख लेना या 6.25 लिख लेना, आंसर मतलब एक ही है। इसमें 25/4 भी लिख रहा है ना। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पहले लिख दूं, हर बार बोल दूं, ये लिख दिया जी 28वां क्वेश्चन। उसने कहा कि एक संख्या में पहले 20% यानी कि पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है जी, यानी कि बढ़ाई गई 2 बार 20% तुम्हारी सैलरी, तुम सैलरी मान लो भाई अपनी, मेरी सैलरी 2 बार पहले 20 रुपये बढ़ाए, फिर 120 हो गए, फिर उन पे भी 120% बढ़ा दिए गए। फिर क्या हुआ, संख्या को कितने % कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। कोई दिक्कत ना भाई। तुम्हारा 28वां क्वेश्चन था, 100 रुपये मिल लेते तुम्हें, 20% की पहली बार वृद्धि होगी, वृद्धि तो 120 रुपये हो गए, फिर इस पर भी 120% की वृद्धि यानी कि 20 की होगी तो 120% निकालोगे, ये वाली 0 से ये वाली 0 होगी, तो तुम्हारा कितना आ रहा 20% की वृद्धि, तो तुम्हारा आ गया 144। यानी कि भाई तुम्हें पहले 100 रुपये मिल लेते, आज कितने रुपए मिल रहे हैं 144 रुपये मिल रहे, यही है ना। पहले तुम्हें 100 रुपये मिल लेते, आज 144 मिल रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं पहले की तुलना में देखूं तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं, यानी कि मैं देखूं तो तुम्हें पहले की तुलना में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 144 रुपये अधिक मिल रहे, 44 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अब उसने ये देखा कि मैं यदि पहले से तुलना करूं, आज मुझे 144 मिल रहे, पहले 100 मिल लेते, तो पहले से तुलना करके देखूं तो मुझे कितने प्रतिशत की कमी होगी, यही कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन ने कहा कि बढ़ी हुई संख्या मेरी ये आ गई 44% को कितने % कम किया जाए। भाई कितने % कम किया जाए, कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा कितने %, 44 कम किया जाए कितने पर, 144 पर, मल्टीप्लाई के लिए 100। सही है जी, यहाँ काटोगे तो कितने बार कट रहा है, यू कट रहा तुम्हारा 25 बार काट लो, और यहाँ 4 से काटोगे तो 4 × 12 और तुम्हारा 4 × 24, इसे काटोगे 4 से, ये हो गया तुम्हारा कितना 11, और तुम्हारा ये हो गया 9, तो ये बैठेगा 25 11 की 275,
सही है जी, और बटे 9, यदि 9 या 27 और 0 आ गई 5/9% की तुम्हें कमी है, कमी हो जाएगी। यदि तुम पहले की सैलरी लोगे तो आज तुम्हें 30 सही 5/9% की कमी हो जाएगी। फिर से समझ लो भाई, ओवरऑल उसने 20% की बढ़ा दी, तो मेरी जेब में पहले 100 रुपए आ रहे थे, आज 144 रुपए आ रहे हैं। उसने कहा पहले की तुलना में देखूं तो कितने रुपए कम, यानी कि यदि मैं पहले से तुलना करूं तो कितने रुपए कम मिलेंगे, कितने रुपए मुझे यदि पहले के जितने ही मिलने लग जाएं तो कितने रुपए कम मिलेंगे, 44 रुपए कम मिलेंगे। किसके आधार पर, 144 के आधार पर, 100 पे आधार पर नहीं। अब मेरी जेब में 144 रुपए आ रहे हैं, तो 144 के आधार पर मल्टीप्लाई के लिए 100, तो मुझे जो है इतने 30 सही 5/9% की आज कमी होने लग जाएगी, यदि मुझे पहले की जितनी ही सैलरी मिलने लग जाए। तो आपका ये वाला 28वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फटाफट देख लीजिए, 28वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा उसने घुमा दिया है क्वेश्चन। सही है, 144 भी उसने दे रखा होगा ऑप्शन में, और लेकिन ऑप्शन इसका क्या नाम है, वो तुम्हारा 44% भी ऑप्शन में दे रखा होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा 30 सही 5/9। सही है जी, क्योंकि तुलना कर रहे हैं भाई इस बार। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है आपका 29वां। यदि मैं 29वां क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया है। बिल्कुल सेम टू सेम 26वें क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम 26वें क्वेश्चन की तरह है। जैसा 26वां क्वेश्चन कराया है ऐसा ही 29वां क्वेश्चन है, करके देख लेना एक बार। बिल्कुल 29वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार करके देख लेना। जैसा 26वां बिल्कुल ऐसा ही 29वां है, इसलिए मैं छुड़वा के चलता हूँ इसे। 30वां क्वेश्चन देखो भाई, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ा दिया गया। भाई साहब, पहले तुम्हें 100 रुपये कर दे रहे थे तुम, यानी कि जो दिल्ली में पानी आता है, कौन सा क्वेश्चन है वाला 30वां क्वेश्चन। पहले तुम्हें क्या देना पड़ रहा था, 100 रुपये पानी में कर देना पड़ रहा था, और फिर आज कितने रुपए कर देना पड़ रहा है, आज देना पड़ रहा तुम्हें कितना, 20% की कर बढ़ा रहे ना, तो 120 रुपये तुम्हें कर में देने पड़ेंगे। सही है जी, 20% की वृद्धि कर रहा है तो भाई 20% की वृद्धि कर रहा है तो 120 रुपये आज आपको देने पड़ेंगे। जब परसेंटेज वृद्धि होगी तो भाई बिल्कुल देने पड़ेंगे आज, तो वो तो देने ही पड़ेंगे भाई जब बढ़ा दिए गए तो। जबकि पानी के खपत में 20% की कमी होती है, यानी कि तुमने क्या काम करा, 100 रुपये का पानी लेकर आ रहे, 100 रुपये का जो तुम्हारा 100 रुपये टैक्स दे रहे थे, 120 रुपये दे रहे हो, तो तुमने क्या काम करा कि पानी को बचत करनी चालू कर दी कि मैं पानी बचाऊंगा यार। जब 120 रुपये देना पड़ रहा तो मैं पानी कुछ कम खर्च करूंगा, तो कम पैसे देने पड़ेंगे, कुछ कम टैक्स देना पड़ेगा। तो तुमने क्या काम कर दिया, पानी की खपत में 20% की कमी कर दी। पानी की खपत मान लीजिए पहले तुम 100 रुपये का ही पानी पीते थे, तो आज तुमने कितने रुपए का पानी पीना चालू कर दिया, 80% पानी पीना चालू कर दिया। ये हो गया तुम्हारा 80%, क्योंकि पानी में 20% की कमी कर रहे हो खपत में। खपत का मतलब है पानी 20% कम पी रहे हो, तो 12×96, 96 ये तुम्हारा वो आ रहा है, ये 96%, यानी कि पहले तुम 100 रुपये का पी रहे थे, आज तुम्हें 96 रुपये का मिल रहा है, या पहले 100 रुपये का पानी मिल रहा था 96 रुपये का पानी मिल रहा है, या पहले 100 रुपये का टैक्स देने पड़ रहा था, 100 रुपये का टैक्स था, आज वो घर मान लीजिए तुम्हारे लिए क्या 100 रुपये का पानी था, आज वो 96 रुपये का पानी तुम्हें मिल रहा है, 96 रुपये का तुम्हें कर दिया। तो तुमने कहा करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हुई, तो भाई कितने % की कमी हुई, कमी देख लेते हैं। कमी हो रही है तो तुम्हें 10% की, उसने कहा कि करदाता का मतलब है कि बच्चों कितना कम पानी पीना कर दिया, तो उसे तो घाटा ही होना है, क्योंकि पहला 100 लोग पानी पी रहे थे, आज कितने पी रहे 96, तो उसे तो घाटा ही होगा। तो उसे कितने % की कमी होगी, तो 4% की उसे क्या हुआ, कमी हो गया जो करदाता था, यानी कि जो टैक्स लगा रहा था, तो उसे 4% की कमी होगी। कमी होने का मतलब ये है कि उन्होंने पानी पीना कम कर दिया, खपत का पानी कम खर्च करना कर दिया। तो 30वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ, बस लैंग्वेज की चेंजिंग है, वो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और 30वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 31वां क्वेश्चन देखिए फटाफट, 2-3 क्वेश्चन और रहेगी, जल्दी जल्दी देख लीजिए। उसने कहा जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया, यानी कि साइकिल का मूल्य का मतलब है तुम साइकिल लेने जाते हो और उसने बता दी 100 रुपये, तुमने कहा मैं 100 रुपये नहीं दूंगा भाई, 80 रुपये दूंगा, लेना हो ले, यानी मेरे पास मैं अगली दुकान पर चले जाऊंगा, अगली दुकान पर ले आऊंगा। अब अगली दुकान वाले से उसकी बहस है,
सही है। अब वो अगले वाले दुकान वाले से उसकी बहस है, तो वो कहना कहा कि चाहे मुझे कितनी भी कमी हो जाए तुझे अगले वाले दुकान पर नहीं जान दूंगा। तो उसने क्या काम करा, 20 रुपये तुम्हारी साइकिल पर कम कर दिए, तो तुम्हें 80 रुपये की वो साइकिल दे दी। सही है जी। फिर क्या काम, यहाँ तक समझ में आ गई लैंग्वेज, बहुत बढ़िया क्यूट सी लैंग्वेज है। फिर क्या कहा, तो बिक्री की गई, हाँ 20% की कमी क्या कम कर दिया गया, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई। यानी कि बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20%, साइकिलों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है। तो 20% बढ़ा दी गई साइकिलों की, जो तुम्हारी साइकिलें थी वो 20% बढ़ा दी गई। तो अब देखते हैं कि उसका क्या होता है। तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई साइकिलों, जो बिक्री की गई साइकिल थी, साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, तो साइकिल होगी 120। सही है, साइकिलों की संख्या बढ़ा दी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है उसे। तो मान लीजिए पहले तुम 100 रुपये की साइकिल लेने गए, और 100 रुपये की साइकिल लेके आने के बाद में उसने 20 रुपये 20% कम कर दिए, तो तुम्हें 80 रुपये की साइकिल मिल रही है। सही है, लेकिन मार्केट में साइकिल आ गई ज़्यादा भाई। तो उसने क्या काम करा, साइकिलों की संख्या में 120% हो गया अभी ये साइकिल की संख्या। तो यहाँ काटोगे तो 12 अट्ठे 20% की कमी, तो 12 अट्ठे 96। आज कमी कितने की आ गई, उसने कहा कि दुकानदार की बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा। भाई जब मार्केट में साइकिल बढ़ गई, जब मार्केट में साइकिल बढ़ गई, तो उसकी दुकानदारी पर कुछ फर्क पड़ेगा आज भी। तो उसकी दुकानदारी पर घाटा, देखते हैं क्या फर्क पड़ा, कि उसकी दुकानदारी पर फर्क पड़ा 100 माइनस 96 बटे 4% का आज उसकी दुकानदारी पर फर्क पड़ गया, कि 4% की आज उसकी दुकानदारी कम हो गई। सही है जी, किसकी, अगले वाले की 4% दुकानदारी कम हो गई। सही है, कुछ भी मान सकते हो, प्रैक्टिकली सोचना था। प्रैक्टिकली कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 था तुम्हारा ये। 2 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट देख लो 2 क्वेश्चनों को। सही है, देख लो फटाफट, उन्हें भी करा देता हूँ। ज़्यादा वीडियो तो लंबी होनी थी भाई, क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब फिर समझाना था मुझे प्रैक्टिकली, तो क्वेश्चन तो होने थे ज़्यादा, फिर मुझे कई टाइप से बताने पड़े। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 32वां क्वेश्चन। उसने कहा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसके बाद में 20% की कमी की गई, तो परिवर्तन बताना। भाई सीधी सी बात है, वही लैंग्वेज चेंज कर करके वही क्वेश्चन दे रहा, वही क्वेश्चन दे रहा है, और वही तुम्हारा क्वेश्चन हो रहे हैं। 100 रुपये मिल लेते, 20% की तुम्हारे वेतन में कमी कर दी गई, तो कितने, 20% की कमी कर दी गई भाई। फिर क्या काम करा उसने, तो 20% की वृद्धि, सॉरी 20% की वृद्धि है भाई, 20% की वृद्धि कर दी गई। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना, 32वां, 32 है। फिर क्या काम करा उसने, और फिर तुम्हारी सैलरी में क्या काम कर दिया, 20% की कमी कर दी गई, तो 80% होगी तुम्हारी सैलरी। तो काटोगे तो 12 अट्ठे 96, तो 20% की कमी होगी भाई, तो 12 अट्ठे 96। पहले 100 रुपये मिल लेते हैं, आज 96 रुपये मिल रहे हैं। तो तुम्हें कितने रुपए का घाटा हो गया, कितने परसेंट का घाटा हो गया, 100 माइनस 96 बटे तुम्हें हो गया 4% का घाटा। सीधी सी बात है, उस तरीके ए प्लस बी वाले से कर लियो, इस तरीके से कर लो। बस 2 ही टाइप अपना लेना, 2 ही टाइप तुम्हें बढ़िया कर देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फ्रैक्शन से करना चाहो फ्रैक्शन से कर लो भाई, जितना भी